लगातार आदेश आ रहे हैं। तो एक तो आदेश अभी जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि उस दिन जो मांस और मछली इस प्रकार की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। तो संबंधित नगरीय निकाय और उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से डाउन द लाइन मैसेज चला जाए, जिससे कि कोई भी लास्ट मोमेंट पे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो और उसके सूचना ऑफिशियली तो चले जाती है, लेकिन जैसे हम लोग अनाउंस करवाते हैं तो अनाउंसमेंट के माध्यम से भी चले जाए, जिससे कि कोई भूला भटका भी वो उसका वायलेशन ना करे। दूसरा, उस दिन शायद ड्राई डे भी रखा हुआ है, तो उस दृष्टिकोण से हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से भी सूचना चले जाएगी। तो वो भी उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन त्यौहार का उपलक्ष्य है और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको प्रतिबंधित शासन के आदेश के माध्यम से किया गया है। तो ये मेरी तरफ से 2 पॉइंट ये शासन के आदेशों के अनुरूप थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोग शांति समिति की बैठकें या आयोजन समितियों के साथ में समन्वयकारी बैठकें जगह जगह पुलिस और हमारे रेवेन्यू के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि आने वाला 21, 22 और 26 जनवरी तक लगातार कुछ न कुछ प्रकार के धार्मिक या अन्य प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन होना है। उसमें झंडा वंदन के भी कार्यक्रम हैं और स्कूली बच्चों के भी कार्यक्रम हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कि किसी दूसरे समाज को या दूसरे धर्म के व्यक्ति को वो आपत्ति हो, चाहे वो टीका टिप्पणी से लेकर हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का विरोध स्वरूप हो या कोई प्रदर्शन के स्वरूप में हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि शांति समिति में सभी सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, तो जो हमारे गणमान्य शांति समिति के सदस्य इस जिला स्तरीय समिति में बैठे हुए वो, और जो हमारे एसडीएम साहिबान के साथ में स्थानीय स्तर की समिति में बैठे, तो सभी का ये दायित्व है कि अपने समाज के जो भी लोग हैं या अपने से संबंधित जो भी लोग हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं कि हमको परस्पर समन्वय करके इन आयोजनों को सफल बनाना है। और कहीं पे भी कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है या कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो विवाद उन 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, उसको सामाजिक उसका प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाए। मैंने ये देखा है कि 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई है, भूमि विवाद हुआ है, या 2 पड़ोसी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और सोशल मीडिया पे वो चलाने लगते हैं कि हमारे समाज पे ये हमला हुआ। ये गलत है, इससे शांति व्यवस्था खराब होती है, इससे माहौल खराब होता है। तो निजी मामलों को निजी ही रहने दें, उसको सार्वजनिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाए और ये ना बोले कि हमारे समाज पे ये हमला है। तो ये इस चीज़ पे बिल्कुल लगाम होनी चाहिए। दूसरा विषय सोशल मीडिया को लेकर है। सोशल मीडिया पे बहुत ही असावधानी पूर्वक मैसेज चला दिए जाते हैं कि अभी भी 1 घंटे पूर्व ये घटना घटी है, जबकि हो सकता है अभी जैसे कल ही एक सोशल मीडिया पे सुठालिया का एक वीडियो वायरल किया, उस पे उसके 3500 फॉलोअर्स थे। उसमें एक नाग नागिन का को मारना वो बताया और बोला कि ये आज ही की घटना है, जबकि वो 28 अप्रैल 2020 की घटना थी जिसमें फॉरेस्ट ने 2020 की घटना थी जिसमें फॉरेस्ट ने POR भी काटा है, उसकी अरेस्टिंग भी हुई है, उसमें चालान भी कोर्ट में हुआ है। तो ये जिस प्रकार से ये भ्रम फैलाने की कोशिश या झगड़ा पैदा करने की कोशिश कोई भी शरारती तत्व करेगा, उसको उसका पूरा दंड भुगतना पड़ेगा, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी। तो ये सभी की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से सोशल मीडिया पे आपके किसी के भी संज्ञान में है, कृपया करके उसमें आप काउंटर मैसेज करें। ऐसा नहीं कि हम उसमें आंख बंद करके बैठे हैं कि इसमें कुछ रिएक्शन हो, लोग आए पथराव करें, चक्का जाम करें, ज्ञापन दें, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये एक सामाजिक सौहार्द का आयोजन है, तो हमको सभी को इसको सौहार्द से बनाना है। और सोशल मीडिया के संबंध में हम लोग उसमें जो भी यहाँ से दिशा निर्देश है या प्रतिबंधात्मक जो भी आदेश हैं
उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं और गाइडलाइन भी हम लोग आपको या सोशल मीडिया के माध्यम से जारी कर देंगे। ज़्यादातर तनाव की स्थिति ये सोशल मीडिया पे कमेंट करना या एक दूसरे को चुनौतियां देना या एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये गलत है। और चाहे वो उसमें नाबालिग बच्चे शामिल हो, चाहे एडल्ट भी शामिल हो, इन आर्ग्यूमेंट्स को नहीं खींचा जाए और इसको प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाए। तो ये हमको मैसेज करना है। इसके अलावा बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स या बहुत सारे फेसबुक या और पेजेस भी ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं न्यूज़ ग्रुप से संबंधित होते हैं। तो मेरा मीडिया के साथियों से भी अपील रहेगी कि हम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स को या ऐसे पेजेस को ओनली एडमिन वाली सेटिंग करके रखें, जिससे कि ऐसी चीज़ जो उस ग्रुप में या समाचार से संबंधित नहीं है तो उसको अननेसेसरी का वायरल नहीं किया जाए। क्योंकि ये आयोजन है उत्साह मनाने का है, इसमें पूरी मंशा सौहार्दपूर्ण आयोजन की है। तो इसलिए कहीं पे भी ऐसा कोई हम ऐसे व्यक्ति को हम लोग नहीं करें फिर बाद में, क्योंकि ये होता है कि साहब ये तो पत्रकार ही नहीं है या फिर ये यूट्यूबर है या ये वो इसने वो पोर्टल वाले पत्रकार है साहब, ये अभिमान्य पत्रकार नहीं है। तो हमारा तो बस आप लोगों से अपील है कि इसमें आपका भी सहयोग रहे, जिससे कि कहीं कोई विद्वेष वाली भावना या झगड़े वाली भावना का दुष्प्रचार ना हो, क्योंकि ऐसी किसी की भी मंशा नहीं है। इसके अलावा क्योंकि आज ही हमारे प्रदेश के माननीय डीजीपी सर और सीएस मैडम ने जो निर्देश दिए हैं, तो उसमें और ये पूर्व में भी है कि अगर कहीं पे कोई बड़े चल समारोह है या कहीं पे ध्वनि विस्तारक यंत्र या जिसको बोलते हैं लाउड स्पीकर या डीजे कोई ले जा रहे हैं, तो वो जो परमिसिबल जो लिमिट है उसमें और कंसर्न एसडीएम साहिबान या कंसर्न जो तहसीलदार साहिबान है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका में है, उनसे अनुमति ले ली जाए। तो क्योंकि अभी इसमें 2 दिन है और आज का समय है, तो आपके माध्यम से मैसेज चला जाएगा। तो जो भी आयोजन है और किस प्रकार के उसमें अनाउंसमेंट होने, किस प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग होना है, तो उसके संबंध में कृपया करके आयोजन समितियों के माध्यम से अनुमतियां ले ली जाए, जिससे कि बाद में किसी प्रकार का शिकवा शिकायत की स्थिति निर्मित नहीं हो। तो ये चीज़ है। जहाँ पे बड़ी गैदरिंग होगी, जहाँ पे बड़ी गैदरिंग होगी तो डेफिनेटली वो हो सकता है कि भंडारा हो, चाहे वो महाआरती हो या पूजन का हो, या हो सकता है कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक चल समारोह हो। तो उसमें क्योंकि राजगढ़ जिले में प्रत्येक गांव कस्बे में मिक्स ही बसावट है, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, एक दूसरे के मिक्स रहते हैं। तो अगर हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए उसको कोऑपरेट करें, या जो स्वेच्छा से स्वागत करना चाहते हैं वो उनका भी स्वागत है, तो हम लोग इसको कोऑपरेट करें। तो जिन जिन इलाकों से ऐसा गुजरने वाला हो, उन क्षेत्रों में आपके माध्यम से पहले ही बातचीत हो जाए, जिससे कि एक अलग शांति का उदाहरण पूरे राज्य के सामने हम प्रस्तुत कर सकें। ये चीज़ है। फिर इसमें एक अगला बिंदु ये है कि सभी धर्म के लोग अपना अपना काम करेंगे। जैसे कि अभी हाजी साहब बता रहे थे कि वहाँ पे नमाज का भी आयोजन है। तो जिस समय एक समुदाय का कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो फिर उस टाइम का क्या हम थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं, जिससे कि आने जाने में असुविधा ना हो और किसी प्रकार का कोई कमेंट या टिप्पणी आने जाने वाले व्यक्तियों पे नहीं हो। इस चीज़ का